हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है लोगों की सोच आपके बारे में कैसी है, लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोगों की सोच आपके बारे में कैसी है, लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, देखो सबसे पहली बात आपको भी पता है, आ, लोगों की सोच आपके लिए रहती है आप बहुत साहसी इंसान हैं। सच में आपके सामने कैसी भी स्थितियाँ क्यों ना आ जाए, आपको उससे निपटने का एक कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, चाहे कितना भी परेशानी वाली स्थिति बन जाएगा। क्योंकि एक होता है ना कि लोग दो तरफा सोच से सोचते हैं कि अगर उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती तो वो हैंडल नहीं कर पाते या उतना नहीं सह पाते। आप में सहनशीलता उन्होंने बहुत अच्छे से देखी है, आप में निभावत उन्होंने बहुत अच्छे से देखी है, आप पर ईश्वरीय कृपा, कोई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। उन्होंने ये भी देखा है कि आपके साथ कभी कोई बुरा कर देता है तो आपके साथ न्याय भी होता है, आपका कहा हुआ फलता है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आप में बहुत अच्छे से नोटिस करी है। आप में एक मैनेज करने वाली बात बहुत अच्छी है, घर परिवार को भी मैनेज कर लेते हो, बाहरी काम को भी मैनेज कर लेते हो। आपके साथ सिचुएशन क्या है पता है, बस कहीं कहीं पर जो चीज़ें जाती है ना, जो एक आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट कह देते हैं कि वो शो करती है सामने से, पर वो आपकी गलती नहीं है। जैसे एक होता है ना मेहनत के साथ किस्मत का प्रभाव, तो एक अच्छी सफलता समय पर सफलता का मिलना वो होती है। आपके साथ समय में थोड़ा विलंब हो जाता है, आपको कुछ चीज़ें प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हो जाता है। वहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने वाला बच्चा और उसके बाद में भी अभी तक सफलता नहीं मिली। तो एक आपकी किस्मत के बारे में अगर कोई कुछ कहे ना, आप कहोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, कोई और कहेगा ना आपकी किस्मत के बारे में, झल्ला उठोगे, मतलब बहुत गुस्सा आएगा आपको कि प्लीज़ नहीं कहो ऐसा, सामने से नहीं तो मन में एक भाव रहेगा, मेरी किस्मत के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है, बट लोगों की नज़रों के सामने एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगा, इस कम बोलने वाले इंसान, और एक हो ना कि समय के साथ साथ परिवर्तन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले इंसान। क्योंकि आपकी सोच थोड़ी सी व्यवहारिक है लाइफ को लेकर। एक हो ना पुरानी रूढ़ियों में, रिवाजों में फंस कर नहीं रहना, है ना, अंधविश्वास को नहीं मानना। जहाँ एक तरफ सोच होती है ना कि किसी इंसान को महत्व देने वाली, या परंपरा रिवाजों को, जैसे वो इंसानियत के विरुद्ध में जाते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, नहीं मानते। आपकी लाइफ के अपने नियम, अपने रूल, अपने सिद्धांत हैं, और वो आपकी बाउंड्री को सेट करते हैं। उससे बाहर ना तो आप जाते हो ना आने देते हो उस बाउंड्री में, और ये बनाता है लाइफ का संतुलन। हाँ, कहीं कहीं पर लोग जो होते हैं ना बड़े ज़िद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, वो आपकी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उन्हें नहीं संभाल पाते ना तो आप एक डिस्टेंस अच्छा सा मेंटेन कर लेते हो। क्योंकि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट, आपको मान सम्मान बहुत प्यारा है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी शर्त है किसी भी इंसान के साथ बात करने में, तो वो ये होती है मैं भी आपसे अच्छे से बात करूँ, प्लीज़ आप भी मुझे अच्छे से बात करो। यही वाली बात है, आपको ना तो डिसरेस्पेक्ट करना पसंद है, ना आप अपनी डिसरेस्पेक्ट होने देते हो। तो ये घमंडी होने का ठप्पा, एक एकांत प्रिय इंसान होने का ठप्पा आप पर लगा है, ये टैग्स आप पर लगे हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग इसकी तारीफ भी करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सटीक चल रहे हो, और आपको देखकर आपके आजू बाजू में आपके पास पड़ोसी भी होंगे ना, उनमें भी इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिला होगा कि पहले उनकी भी आदत गॉसिप करने की होगी, या एक हो ना कि आप जैसी पर्सनालिटी बनने में उन्हें वक्त लगा, लेकिन आज वो भी आपकी
आपके लाइफ स्टाइल को देखकर अपनी लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं। ये आपने नोटिस किया होगा गाइस, और न केवल आपने और लोगों ने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि कोई एक दो इंसान नहीं, धीरे 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 कहते हैं ना, अच्छाई अच्छाई को खींच कर लेकर आ जाती है। आपने अपने बिहेवियर से थोड़े से, कहता है ना कि एक एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बुरे भी नहीं होते और ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते, न्यूट्रल सिचुएशन में होते हैं, पर उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ में बुराइयां क्या है, या फिर वो अच्छे लोगों को देखता है ना तो थोड़ा परिवर्तन की ओर उनका झुकाव जाता है। आपको देखकर थोड़े से बुरे लोग अच्छाई की तरफ भी बढ़े हैं, ये आपको पता है। जो मैं कहती हूँ ना कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका भाग्य ऐसा है, बैठे बैठाए नेक कर्मा करना। आपको पता भी नहीं है कि आप क्या अच्छे कर्मा कर रहे हो, और आपके साथ होते रहते हैं, और यही नेक कर्मा जब आवश्यकता पड़े ना आपके लिए जस्टिस लेकर आते हैं। आपको पता ही नहीं है गाइस, है ना। ये यही चीज़ें होती है, नुकसान से आपको बचा लिया जाता है, और ये चीज़ें लोग नोटिस करते हैं, बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। आप क्या सोचते हो कि आपको ही ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया तो उसको कर्मा रिटर्न होगा? केवल आपको नहीं, और लोगों को भी इस पर ट्रस्ट है, बहुत अच्छे से ट्रस्ट है, क्योंकि आप में एक प्योरिटी है गाइस, एक साफ सुथरा मन, कहते हैं ना। वो सामने से चाहे आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपका चेहरा जो है ना वो व्यक्त करता है। आप किसी नए इंसान से मिलो, कोई अनुभवी एक्सपीरियंस इंसान होगा ना, बुजुर्गों के साथ आपका तालमेल अच्छा जाता है। वो सामने से देख कर कह देंगे हमें पता है इंसान कैसे हो कैसे नहीं हो। आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा, आप उतने कम शब्द काम में लोगे, लेकिन फिर भी आपके बारे में अच्छा खासा बता देंगे, और आप हैरान, आप चुपचाप सुनोगे। ये पर्सनैलिटी बनी हुई है आपकी, और ये कोई कम नहीं है गाइस। ये भी, मतलब मैं क्या ही कहूँ, ये भी तारीफ़ के काबिल है, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है ना। और कुछ लोग अगर शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, या गलत टैक्स आप पर लगाने की कोशिश करते हैं, या झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, उसका सेंस क्या है, वो आपकी इस पर्सनैलिटी के बराबर में नहीं आ पा रहे हैं ना, तब वो ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य ऐसा करना। वो नहीं कर पाएंगे आपसे मैच, आपके व्यवहार से मैच, तो नहीं, मतलब उन पर इतना ध्यान ही नहीं देना। उल्टा उनके इस व्यवहार से ये समझो, आप आप में कुछ खूबी है, कुछ गुण है ना। लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि काश ऐसा इंसान हमारी लाइफ में भी होता, या सुनने को मिला हो कभी आपको, है ना। एक सादगी है गाइस आपके व्यवहार में, वो दिखती है, वो नोटिस में आती है। अभी तो एक ठहराव, एक व्यक्तित्व में ठहराव हो ना, जहाँ पर लोग ट्रस्ट कर पाए, वो ठहराव आप में दिखता है। आप बहुत कम लोगों से बात करते हो, और शिकायत लोगों को इस बात से भी है, क्योंकि कहीं कहीं पर ना, जैसे एक हमारा इंतज़ार हो ना, कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आए, थोड़ी देर बात करें। आप बाहर भी जाओगे ना, तो जैसे आपके आस-पास के हैं, पहचान के लोग हैं, तो वो चाहते होंगे कि आपसे बात करें। पर अब आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया। पास्ट की एनर्जी आप पर हावी रही, पास्ट के सबक को आप भूल नहीं पा रहे हो, और आप अब समझ रहे हो कि आपको थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन रखना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि यही सही है गाइस, उतना सच्ची कहूँ ना, अब जो समय ने सबक दे दिए ना, उनको याद रखो। जितना काम उतनी बात, वो एक बना रहता है व्यवहार। और ये भी है, आपके साथ आप व्यवहार रखते हो, कोई आपकी हेल्प करे, या किसी को आपकी हेल्प की आवश्यकता होती है, आप उपस्थित होते हो, तो एक बार कहे ना कि किसी और को कहे ना कहे लोग, है ना, आपको कहना ज़रूर पसंद करेंगे, या आप पर सीधा ध्यान जाएगा, अरे मैं इनको कहूँ, इनसे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी। तो ये वाली बात है। तो एक ट्रस्ट तो बंधा हुआ है आप पर। और एक और चीज़ है, आपको लेकर लोगों को ये भी पता है आप गुस्से के बहुत भारी हो, और शांत बिहेवियर के भी हो। दोनों ही एनर्जी आप में है, क्योंकि शायद आपका गुस्सा देखा है लोगों ने, कोई सिचुएशन में हो सकता है, कभी ना कभी प्रस्फुटित हुआ है लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्फुटित हुआ है। हो सकता है घर का माहौल कभी ख़राब हुआ हो सकता है दोस्तों के साथ फ़ाइट हुई हो, या हो सकता है बाहरी आजू बाजू में किसी के साथ आपकी फ़ाइट हुई हो। वहाँ पर ये नहीं कह रही कि बेवजह किसी को बोला है आपने, या झगड़ा मोल लिया है, ऐसा नहीं। सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पर एक हो ना, हैरान करने वाली बात है, ये इतना शांत रहने वाला इंसान, इनको बोलना भी आता है, इनको गुस्सा करना भी आता है। तो एक वो व्यवहार आपका हैरान कर गया, तो लोगों को ये भी पता चला कि अच्छा इनको गुस्सा भी आता है, इतने गुस्से के भारी भी है।
और इतने शांत भी है जिन्हें देखकर नहीं कह सकते कि कभी इनको गुस्सा आता होगा। ये बिल्कुल सच्ची कहूँ ना, ये मेरी एनर्जी के साथ भी मैच होता है। हालांकि मैंने कहा ना, मुझे उतना गुस्सा नहीं आता। सिचुएशन क्या डिमांड करती है वो उस बात पर निर्भर करता है, पर मेरा गुस्सा बहुत शांतमय है सच में, अब नहीं आता। और ये सब कुछ मेरे मेडिटेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके साथ। और ये ज़रूरी भी है गाइस कि जहाँ गुस्से की आवश्यकता हो ना, वहाँ थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, पर बहुत बैलेंस में। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, वो शब्दों में भी और अपने गुस्से में भी, हर एक संवेग पर ये तो होना ही चाहिए। ओके, लोगों को ये है गाइस कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत सेफ रखते हो। आप किसी के साथ कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करते, चाहे लाइफ में तकलीफ हो तो भी नहीं, लाइफ में खुशी हो तब भी नहीं, किसी के साथ नहीं। इवन अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर नहीं करते। आप अपने दिल के नज़दीक ऐसा किसी को नहीं मानते जिसके साथ खुलकर आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाओ, या ये कह पाओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील नहीं कर रहे हो। ना तो आप अपना दुख शेयर करते हो, ना अपनी खुशी शेयर करते हो। आपके दोस्त, फ्रेंड्स, मित्रगण ये भी आपके बारे में यही सोचते हैं गाइस। ये सबसे छुपा कर रखने वाला इंसान किसी को कुछ भी नहीं कहता। आपके फ्रेंड्स आपको कह देंगे, या अगर वो तकलीफ़ में होंगे ना तो कॉल करके डायरेक्ट आपसे बात करेंगे कि उनका मन के भाव ऐसे हैं, प्लीज़ उन्हें शांत करने की कोशिश करो। पर आप ऐसा नहीं करते। आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ कह सकती हूँ गाइस, कि जो इस एनर्जी को बैलेंस में करती है ना, इससे कनेक्टेड है। आप क्या करते हो कि खुद में शांत होने की कोशिश करते हो, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है जो इमोशन से जुड़ी हुई है। एक बंधी हुई सिचुएशन, यानी एक टफ सिचुएशन में कोई इंसान खुद को हील करने की कोशिश करता है, पर अकेले में। यानी आप दूसरों की हेल्प नहीं लेते, आप चुप होकर बैठ जाओगे। ये भी कहीं ना कहीं मुझसे भी मैच होता है कि आप चुप होकर बैठ जाते हो, आप किसी को रिप्लाई नहीं देते। आपको ऐसा लगता है समय निकल जाएगा, पर मेरा शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ वाक़ई में काम करती है गाइस, और ये चीज़ सच्ची कहूँ ना, बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल होने से बचा लेती है। तो ये तरीका आपका गलत नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। इसे बरकरार रखना, अपनी फीलिंग्स को सेफ ही रखो। गुस्सा आए नहीं शो करना, शांत कर लो, धीरे धीरे करके हील करने की कोशिश करो। तब ये वाली एनर्जी में आओगे गाइस कि जहाँ गुस्सा ज़रूरी होगा तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। और छोटी छोटी बातों पर आप रिएक्शन नहीं देते। एक कंफर्टेबल वाला फीलिंग्स, आप भले चाहे कम बात करो लोगों से, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग जो है ना, ये आप लोगों को दे जाते हो। बहुत सहज रूप से लोग आपसे बात करते हैं। भले आप पर टैग है घमंडी लगने का, या एकांत प्रिय होने का, या ये कि दूसरों से उतना आप तालमेल नहीं रखते, आप सामाजिक नहीं हो, ये भी लगा है आप पर कि आप सामाजिक नहीं हो, आपको व्यवहार नहीं आते। पर जब लोग आपसे बात करते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि आपका व्यवहार कितना सौम्य है, सरल है, और आप किसी को भी ऐसा ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। भेदभाव वाली प्रवृत्ति आप में नहीं है, किसी भी प्रकार से आप में भेदभाव वाली प्रवृत्ति नहीं है। आप सबको एक मानने वाले इंसान, ये आपकी सोच को बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड देता है वाकई में। इस वजह से कहा ना गाइस, आपकी पर्सनालिटी से ना काफ़ी सारे लोग जो है ना, बहुत प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। और आपकी मेहनत देखते हैं गाइस कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना लॉयल है, ईमानदार है, और सब कुछ जितना आपसे बन पड़े ना आप करने की कोशिश करते हो। आपका ध्यान होता है अपने वर्क पर, लोगों का ध्यान होता है आप पर, कि जब भी कभी ऐसा माहौल बने ना कि भागदौड़ वाली, तो आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा भागते दौड़ते नज़र आओगे उस सिचुएशन में, उसे ठीक करने से संबंधित या उससे संबंधित काम को लेकर। ये आप में देखने को मिलता है। तो ये कहता है ना, एक परिवार में एक बंदा ऐसा होता है जो परिवार के लिए दौड़े, परिवार की खुशी के लिए भागे। तो वहाँ पर अगर कहा जाए ना कि इस परिवार में सबसे ज़्यादा लॉयल इंसान कौन है, जो फैमिली के लिए सोचता है, तो आपका नाम आता है। अब चाहे लोग इतना जाने नहीं जाने आपको, लेकिन उन्होंने आपकी ये जर्नी देखी है, तभी तो देखो प्रभावित होता है। ऐसा कोई प्रभावित नहीं होता, ऐसा कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता गाइस।
पर आपसे है लोग प्रभावित, और आपको कहीं ना कहीं पता भी है। एक होता है ना गाइस, हमें खुद को पता होता है हमारा व्यवहार कितने पानी में है या किस तरीके से है ना, हमारी सोच कैसी है, हमें खुद को पता होता है। अंतरात्मा सबकी होती है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हर कोई सुनता है, कोई इग्नोर करता है, कोई नहीं करता। और ये आपके साथ है, आपको भी पता है कि आपका व्यवहार सही है, सही जाता है। आपको हो सकता है पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, और ये आदत आपने और लोगों में भी लगा दी है। मतलब अच्छी आदतें आपको देखकर लोगों में भी आ रही है, अच्छा व्यवहार आपको देखकर लोगों में भी आ रहा है कि अपने घर परिवार को संभाल ले, गॉसिप नहीं करे कहीं बाहर जाकर। ये आपको देख देख कर ना लोगों के व्यवहार बदल रहा है, एक अच्छी सोच बन रही है। देखो आप मालिक को बहुत मानते हो, अच्छे कर्मा बहुत करते हो। एक चीज़ हो सकती है गाइस, एक चीज़ और नोटिस करना, आया एक और मैसेज। आप जिस कलर को ज़्यादा पहनते हो, जिस कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हो ना, ये कलर का कपड़ा कोई और आपके पास पड़ोस में बहुत ज़्यादा पहनने लगे हैं। ये भी नोटिस करें ना, मे भी हो सकता है पर्पल, में भी हो सकता है ब्लू या येलो कलर या रेड कलर, जो भी इसके अलावा भी आपको पसंद है वो कलर आपके आस पड़ोस में कोई ज़्यादा पहनने लगा है, या जैसा कलर आप पहनते हो दूसरे दिन वही पहनने को दिखेगा आपको कि कोई पहन रहा है, आपको कॉपी कर रहा है कोई। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? कि आप में कोई खूबी, आप में कोई गुण देखा है ना, वो किसी को बहुत पसंद आ रहा है, और वैसे वैसे वो भी बनने की कोशिश करे। पहले उनका व्यवहार बहुत अलग रहा होगा, आज उनका व्यवहार बहुत अलग है। या हो सकता है कभी भी आप बात करते हो ना, तो आपका रूटीन पूछना कि आपका जगना कब होता है, आप किन की पूजा करते हो, आपका काम कब तक में हो जाता है, खाना कैसे बनाते हो, है ना। एक छोटी छोटी बातों को लेकर भी पूछना, तो वो आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सरलता से आपकी लाइफ चल रही है वैसा वो भी। अब अंदर कौन जाने के अंदर आपके अंदर लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, और कुछ कुछ चीज़ें लोगों को पता होने के बाद में भी वो ये देखने की कोशिश करें आप संतुलन कितना अच्छा बना रहे हो। पर ये संतुलन बन रहा है क्योंकि तकलीफ तो हर किसी की लाइफ में होती है, पर ये संतुलन बन रहा है तो इसके पीछे कारण क्या, आपका रूटीन, या आप कुछ विशेष कर रहे हो। तो अगर उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको देख देख कर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाए। समझ रहे हो ना, आइडियल बने हुए और पता ही नहीं है। ये नोटिस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नोटिस कर लेना। कलर को लेकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जैसा आपका गुस्सा था ना पहले, अब कंट्रोल में आया है ना, किसी और का गुस्सा कंट्रोल में आया है। ये आपके मित्र में भी हो सकता है, जो आपको सामने से नहीं कहेगा लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी करता हो सकता है आपके हाव भाव को लेकर। जैसे बात करते टाइम जैसे हाथों का एक एक मूव करना होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा हो सकता है। बात करने का टोन हो सकता है, जिस तरीके से आप बात करते हो, कपड़े पहनने के तौर तरीके हो गए, आपकी हेयर स्टाइल हो गई, ये भी कॉपी हो रही है। आप में ममत्व वाला भाव भी है गाइस, ये है सच्ची में। अब ये नहीं है कि मेल हो फीमेल हो इस हिसाब से नहीं, एक संवेदना हो ना किसी के लिए भी कि कोई दुख में है तो एक थोड़ी हेल्प करके उन्हें अगर दुख से बाहर निकाला जाता है, मतलब अपनी श्रद्धा से, है ना, तो थोड़ा लोगों का कष्ट आपको देखा नहीं जाता और ये ठीक करने की भी कोशिश करता है। ओके डिवाइन, ओके एक बात है, कोई हल्का सा भी अगर आपसे सही तरीके से बात ना करे ना, आप अपनी आंखों से एक बार डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, और इससे एक फ़र्क भी पड़ता है गाइस, लोग समझते भी हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई भी आपसे बात करता है ना तो बड़े सलीके से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे एक हो ना डर डर के खौफ से कि कहीं आपको बुरा नहीं लग जाए। कुछ लोग हैं, मैं सबका नहीं कह रही, प्लीज़ ऐसे समझना, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आप हर्ट ना हो जाओ, या आपसे एक बात करने का एक सलीका होना तो बड़ा अच्छा और पोलाइट होना चाहिए, शब्दों को बड़ा चुन चुन कर आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो हैं जो वाकई में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गाइस,
बहुत रेस्पेक्ट। और ये वो लोग हैं जिनके सामने कुछ लोगों ने आपकी घोर निंदा करी है, घोर निंदा करी, जितना गलत शब्द आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या जितना आपकी पर्सनैलिटी के विरुद्ध में बातें कर सकते हैं ना, उतना करी होगी। लेकिन ये लोग जो है ना, जो आपसे बात कर रहे हैं या करते हैं, उन्हें सच्चाई के बारे में पता है, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। और ये आपका प्रमाण और लोगों में देते हैं कि नहीं, ये वो वैसे इंसान नहीं है जैसा सुनने को मिल रहा है या जैसा सामने वाला इंसान कह रहा है। तो देखो, आपको अपनी सच्चाई को प्रस्तुत करने की ज़रूरत ही नहीं। कितनी बार रीडिंग में आया है कि सत्य खुद प्रमाणित कर देता है खुद को। तो आपके लिए देखो, ये लोग जो है ना, जो आपसे बात करने में एक थोड़ा शब्दों का भी ख्याल रखते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये लोग आपके महत्व को जानते हैं, है ना। इनको भी लाइफ में अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भाव रहता है कि नहीं, आपके बारे में जो गलत कह रहा है ना, उन्हें वापस रिप्लाई देवे। आप कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ये रिप्लाई देते हैं और लोगों को भी समझाते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये है आपके साथ। आप कहोगे मैम ऐसे कौन लोग हैं हमारे लाइफ में? है जी, तभी रीडिंग में आया है। और नहीं तो आप देख लो कि ये चीज़ें आपके साथ मैच कर रही नहीं कर रही, जो रीडिंग में आ रही है मैच कर रही है तो डेफिनेटली ऐसे लोग आपकी लाइफ में है। और लगता है नहीं है, तो ये सामने से आपके सामने नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे हैं। जैसे पीठ पीछे बुरी निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, वैसे पीठ पीछे आपके अच्छा बोलने वाले लोग भी है। ओके, आज अगर कोई आपसे झगड़ा कर लेगा ना, चाहे सामने से आकर चला कर झगड़ा कर लेगा आपसे, और दूसरे ही दिन अगर उनको आपसे हेल्प की आवश्यकता होगी ना, आप हेल्प कर दोगे। फॉरगिवनेस इतना जल्दी है आप में, आप एक बदले वाला भाव नहीं रखते गाइस। कहीं कहीं पर है जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इतने बुरी तरीके से हर्ट हो गए हो ना, तो वहाँ पर भी आप बदले वाला भाव नहीं रखोगे। वहाँ पर मालिक को सरेंडर करके वहीं पर स्टॉप करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। पर ये चीज़ आप में तब होती है जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, जहाँ पर अब लगता है कि डन, इसके आगे कुछ नहीं। एक वो डन वाला भाव आ जाता है ना, फिर आप वो पर्सनालिटी नहीं होते उस स्थिति या उस इंसान के लिए जो पहले थे। फिर आपका लाइफ में आगे बढ़ना होता है। लेकिन एक छोटी छोटी बातों पर, जैसे कहा ना, रिएक्शन आपका नहीं जाता। आपका जाएगा तो बड़े तगड़े बड़े मेन पॉइंट पर, जहाँ पर ज़रूरी होता है कि वहाँ पर आपका गुस्सा करना जायज़ बनता है। गलत स्थिति पर आप मौन नहीं रहते, ये बड़ी अच्छी बात आपके साथ चलती है। कहीं कहीं पर आपके साथ हुआ है, उसका गिल्ट है आपको कि कहीं कहीं पर कुछ जगह पर आज आपको लगता है कि वहाँ चुप नहीं रहते, वहाँ पर आपको कोई रिएक्शन देना चाहिए था, रिएक्ट करना चाहिए था तो सही रहता। तो वहाँ पर एक गिल्ट है। पर अच्छी बात यह है कि आज उस स्थिति से आपने एक सबक उठाया है कि मुझे भविष्य में ऐसा कभी नहीं करना है कि जहाँ पर मुझे कहने की आवश्यकता और मैं कहूँ नहीं या बोलूँ नहीं, क्योंकि मौन जो है वो अपराध को बढ़ाता है। और ये सबक आपने लाइफ से सीखा है। तो अब आपके साथ एनर्जी यही है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर गुस्सा बनता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर जाने दो, इग्नोर करो। ये निखार है गाइस। एक कहता है ना कि पर्सनालिटी बिल्कुल मक्खन जैसी बन जाए, ये सौम्यता, सरलता, ये आ रही है आप पे। और यही फॉरगिवनेस अपनाओ गाइस। बदले का भाव लेकर जाना कहाँ है? जिसका जैसा जो कर्म आया वो भोगेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और आपकी लाइफ में अगर किसी ने दुख पहुंचाया है तो ईश्वर बैठे हैं हर चीज़ का हिसाब किताब करने वाले हैं। हमें बस हमारी लाइफ को स्मूथ रखना है। स्मूथनेस आती है फॉरगिवनेस से। और ये जो पर्सनालिटी में बदलाव आता है ना, ये आता है फॉरगिवनेस से। वरना इंसान उलझ कर रह जाता है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया, मुझे तो अभी तक जस्टिस नहीं मिला। एक एक दिन काउंट करते हैं, जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। आपका ध्यान जैसे ही हटता है ना, तब जस्टिस होता है। आप कभी किसी खुशी के पीछे पीछे भागो, नहीं मिलेगी आपको। और कभी छोड़ दो, अपने आप चला कर मिलेगी। ये होता है आपके साथ। आपके साथ क्या, मोस्टली यही चीज़ें होती है ना। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका नज़र आता है गाइस। लोगों को ये भी लगता है आप हाइड बहुत करते हो अपने इमोशंस को लेकर। मतलब एक वैसी पर्सनालिटी आप लोगों के लिए बन गए हो, जैसे कहते हैं ना, सभ्य टाइप, जो एक बहुत सलीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। जैसे कहाँ बाउंड्रीज को सेट किए हुए और उसी में आपका रहना। एक हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना, ये वाली चीज़ें हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं पता भीतर से तो होंगे ही ना इतना हंसी मजाक करने वाली है। और कभी हल्की सी ऐसी शरारत
या एक हंसी मजाक करते हो ना, तो ये वो देखने को मिलता है लोगों को। देखो गाइस, आपकी मुस्कान से भी कुछ लोग प्रभावित हैं, कि चाहते हैं कि आप हंसी मजाक करो, उनके साथ बैठकर बातचीत करो, ये भी है। तो काफ़ी सारे लोगों की सोच आपके लिए अच्छी जा रही है गाइस। आपकी पर्सनैलिटी को पता है, एक हो ना बारीकी से नोटिस किया जाना, वो चीज़ आपके साथ है, बहुत बारीकी से आपको नोटिस किया जाता है। और आपको ये भी लगता है कहीं कहीं पर, पता देखो ये साहस वाली एनर्जी है आपकी। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, और दूसरा आपका साहस बहुत अच्छा है। एक चीज़ लोगों ने बहुत प्रबल तरीके से आपके लिए नोटिस की है, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सडन घटित होती है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस सडन घटित होते हैं, या स्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ पर एक कहते हैं ना ऑन द स्पॉट आपकी एनर्जी का काम में आना, सामने आना, प्रस्तुत होना। अब कमज़ोर हो या साहसी हो, और वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखता है, एक इतना अच्छा किरदार दिखता है जो सबको चुप कर दे। ये चीज़ आपकी देखने को मिली है, तभी तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है गाइस। ये एनर्जी जो है ना, कि या तो एकदम मासूम सा, जहाँ ऐसा लगे कि ये अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। कहा ना, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि लोगों को मन में है, आप हाइड करके रहते हो, खुद को संजो कर रखते हो, पूरी तरीके से सामने नहीं आते, लेकिन जब परिस्थितियाँ बनती है ना, तब वो एनर्जी सबके सामने आती है। ऐसे एवरीडे की बात नहीं है कि हमेशा जो साहस है या कॉन्फिडेंस है वो बताना, लोगों को अपनी बातों के ज़रिए समझाना, वैसे एकदम सरल और सौम्य था। लेकिन जब परिस्थिति आन पड़े, तब देखो कमाल आपकी पर्सनैलिटी का, ज़रूरत के हिसाब से आप व्यवहार करते हो, ये है। साहस की कमी नहीं है गाइस, और कुछ भी बिगड़ जाए ना, आपको ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। कोई भी स्थिति अचानक से आपके सामने आ जाए ना, उसको हैंडल करना आपके लिए आसान है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संघर्ष बहुत ज़्यादा झेले हैं आपने अपनी लाइफ में, और ये संघर्ष आपके लोगों ने देखे हैं, तभी लोगों को पता है। इवन हो सकता है कुछ लोगों ने जानकर आपकी लाइफ में संघर्ष क्रिएट किए हैं, और जिन लोगों ने क्रिएट किए हैं उन लोगों को भी पता चला है, आपके साहस का परचम पता चला है। लो एंड वाली एनर्जी है, छेड़ नहीं लेनी है ना, ये वाली। या आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं ना, उनको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता है कि कितनी ताकत आप में है, क्योंकि चालें उन्हें उन्हीं ने आपके लिए बुनी है। उनको पता है कितनी गंभीर चालें आपके लिए बुनी हैं, और वहाँ पर उनको हैंडल कर लेना, उनसे निपट कर आगे बढ़ जाना, ये आसान नहीं है ना जी। तो एक दुश्मन के मुंह से भी तारीफ सुन लेना, और अगर वो तारीफ बोलकर नहीं कहे ना, तो अंतरात्मा तो इनकी भी है, इनको भी पता है कि एक ताकतवर हो आप, है ना जी। ओके, ये कार्ड तो आता ही आता है। ट्रुथ। आप सच्चाई प्रिय इंसान हो। आपको सच्चाई, सीक्रेट जो भी हो ना, वो चाहे कैसे भी हो, कड़वे ही सत्य क्यों ना हो, पर आपके मुंह से अगर कोई आपको कहेगा ना कि कोई बात आपसे कहना चाहता है, आप यही कहोगे जो सत्य है, सच्चाई है, जो भी है वो बताना, झूठ नहीं बोलना। आपको सत्य इतना पसंद है, तो आप ये चीज़ भी कहीं ना कहीं अ, एक पर्सनालिटी का आपका बहुत अच्छा हिस्सा है, एक बहुत अच्छा भाग है गाइस। एक जिगरा चाहिए होता है सच्ची में सच सुनने के लिए, यहाँ कड़वी बात भी हो ना, वो। और आपके साथ ये भी है गाइस, अगर किसी के कोई आपसे पूछे ना कि उनमें क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है, या किसी की बात अगर आपको पसंद नहीं हो ना, जैसे ये मित्र गणों में ज़्यादा होती है, इस वजह से हो सकता है कि आपके मित्र कम है, बहुत कम है, काउंटिंग में होंगे, हो सकता है एक हो सकता है दो हो, इतने भी हो सकते हैं, और नहीं तो खुद के मित्र खुद भी हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में ना एक मोस्टली कह सकते हैं थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला बिहेवियर ज़्यादा चलता है। मैं सबका नहीं कह रही गाइस, सबका नहीं कह रही प्लीज़, लेकिन कहीं कहीं पर ये चीज़ें ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या है ना, आप जो सच्ची बात होती है वो सामने से बोल देते हो, और सच्ची बात लोगों को पसंद नहीं आती है। आपका स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर जो है ना,
ये आपको अति प्रिय है और आपको किसी ने कहा भी होगा कि इतना स्पष्टवादी मत बनो, लोग आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। पर आपने ये ठान लिया मेरा तो बिहेवियर यही है और मुझे ऐसे ही चलना है, क्योंकि मैं अपने इस बिहेवियर से संतुष्ट हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर कोई मैल भाव नहीं है। मेरे दिल में जो होता है मैं सामने से कह देती हूँ, सामने से कह देता हूँ। फिर सामने वाले की इच्छा वो मुझे कैसा समझे। जो लोग अच्छे होंगे मेरे लिए, जो मेरे ही भाव के होंगे ना, वो मुझे समझ लेंगे। बाकी ना समझे तो ना समझे, मुझे फ़र्क ही नहीं। तो ये एक एक कड़ी बन जाती है आपके लिए, ऐसे अच्छे लोगों के लिए जो आपको समझते हैं ना, वो आपके मित्र रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा या तो एक इंसान भी हो सकता है आपका मित्र, या दो हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है आपके। या होंगे तो एक एक दोस्त वाला भाव नहीं है उनके साथ। एक टीम है, हाँ ठीक है, ग्रुप है, लेकिन वो वाली बात नहीं। जहाँ सच्चा मित्र कहता है ना, वो वाली बात नहीं है। ओके। आपको मदद मिल जाती है यूनिवर्स की, जिस भी तरीके से आप चाहते हो ना, उस तरीके से। पता है आपको लेकर, आपकी किस्मत को लेकर अ, एक हो ना कि देख कर ही बता दे। जैसे आप मेहनती हो, ठीक है, जैसे आपके कर्मा रहे हैं और जैसा आपका व्यवहार रहा है। तो एक होता ना कि किसी को देख कर ही कह दे कि आज ये भले किसी हालात में है, पर इनका भविष्य बड़ा सुरक्षित है, ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। हो सकता है आपको दुआएं भी लोगों ने बहुत दी है। जैसे मैंने कहा ना, बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ आपकी तालमेल बहुत अच्छी जाते हैं गाइस, या बच्चों के साथ। आपकी हम उम्र के लोग होंगे ना, उनके साथ हो सकता है थोड़ा तालमेल में गड़बड़ी जाए। या तो आपसे कम एज के बच्चे, सॉरी कम एज के लोग, या आपसे बुजुर्ग, है ना, उनके साथ आपका तालमेल बड़ा गजब का जाता है और आपको दुआएं लगी हुई है गाइस। और बहुत सारे लोगों का आपके व्यवहार को लेकर यही लगता है कि ये वो पर्सनालिटी है जो आगे चलकर ना खूब सक्सेस को पाए, खूब सेलिब्रेशन को पाए। ये वाली बात ये है। तो अच्छा सोचने वाले आपके लाइफ में बहुत सारे हैं जो आपके लिए प्रेयर्स करते हैं और आपके साथ जो है ना एक अच्छा भाव रखते हैं, इंटेंशन अच्छी रखते हैं। आपकी आपको अगर अभी तक में सुख नहीं मिला है तो उसको लेकर चिंता भी जाहिर करते हैं। ये भी है। तो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं। जो लोग बुरे हैं वो तो आज भी आपकी लाइफ में सफलता के बीच में आने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इनके मतलब आपके बहकावे में नहीं आए या आपके जाल में ना फंसे। आप बहुत चालाक हैं जो अपने शब्दों से, जैसे कहा ना, आपके शब्द ऐसे होते हैं जो एक तालमेल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके बारे में गलत नहीं कहूँ, आप मेरे बारे में गलत नहीं कहो। एक सरलता लिए हुए होती है ना, तो ये सरलता किसी के लिए किसी को मोहती है। और कोई कोई ऐसे हैं जो आपकी इस सरलता को आपका दोहरापन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ये पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा सामने से दिख रहे हैं, तो वो आपके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। पर ये है गाइस, आपके बारे में झूठ भी फैलाया गया ना, इतना निंदनीय टाइप का झूठ फैलाया गया है जो आपकी पर्सनैलिटी से दूर दूर तक में मैच नहीं होता। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनने को भी मिला है कि किसी ने आपके बारे में इतना गलत कहा है, इतना बुरा कहा है आपके बारे में। और आपके मन में यही आता है, कहाँ है किसी ने, तो वो जाने, उनका कर्मा जाने। क्योंकि एक एक को जाकर तो सच्चाई प्रस्तुत नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों से फाइट करने से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी ज़ुबान खराब करें, हम भी अपनी ज़ुबान खराब करें, इससे कोई सेंस नहीं बनता ना। फिर वो क्लेश बनता, और क्लेश अगर आगे कैसी स्थिति बनती है जहाँ पर वो सामने वाले की इंटेंशन होती है कि आप उनके साथ गलत रवैया करो, वो सबके सामने बताए कि देखो कहाँ ही था ना कि ये कैसी पर्सनैलिटी है। ये सामने से जैसा अच्छा शो कर रहे हैं, इनके शब्दों में इतना एक अच्छा भाव देखने को मिलता है ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। तो ये जानकर एक परिस्थितियाँ क्रिएट करने के लिए साजिशें बनती है और आप उस साजिश में फंसना नहीं चाहते। और बन भी जाती है ना, तो आप वहाँ से रवाना हो जाते हो। पर ऐसे आप लोगों को नहीं कहते, या अगर कहना हो जाता है ना तो बड़े कम शब्दों में और एक बैलेंस के साथ रोक देने वाली बात। या कहीं कहीं पर तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी
आंखें इनफ है एक ऑरा बनाने के लिए, और डर बनता है गाइस, मुझे ऐसा लगता है, एक बार ट्राई करके देखना, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखों से किसी को एक एक कहता ना कि गलत बोलते बोलते रुक जाना, कि नहीं आगे नहीं बोलना सही रहेगा, वो वाली बात ये हुई है आपके साथ, है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ साथ, आपके बारे में लोगों की सोच अच्छी रही है गाइस, और है भी, है ना। तो बस खुश रहो, जो बुरा सोच रहे हैं उनको लेकर दिमाग पर कोई असर मत रखो, उनके बातों का आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये देखो कि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के साथ कितनी मैच करी है, और आजू बाजू में लोग आपको देखकर कितना बदल रहे हैं। अगर ये चीज़ आपसे मैच कर रही है तो बहुत सही जा रहे हो, खुद को परिवर्तित मत करना किन्हीं और लोगों के चलते या उनकी बातों के चलते, बिल्कुल सही हो, और ऐसे ही अपनी पर्सनैलिटी को और निखारते रहो, ठीक है। आप बैठे बैठाए अच्छे कर्मा कर रहे हो, इसमें संतुष्ट रहो, यही मिरेकल के रूप में आपकी लाइफ में हर जगह आड़े आते हैं और आड़े आएंगे, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।